हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज करवनदीप कौर। पिछले लेसन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे उनको डिस्कस किया, जिसमें हमने डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स की टाइप्स को डिस्कस किया, इसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पीछे वाली बहुत सारी वीडियोज़ में। और इसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल को भी देखा, एपी सीरीज़ क्या होती है इसको भी देखा। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज़ जिसको बोलते हैं। ये क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की सीरीज़ होती है जिसमें हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आगे वाली टर्म्स को बनाते हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में जो हर टर्म होती है ना उसका क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है? रेशियो इक्वल रेशियो होता है इनका नेक्स्ट टर्म से लेके। तो इसमें एग्जांपल देखो, 2, 4, 8, 16। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा? हमारा 2 आएगा। 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं फिर भी 2 आएगा। 16 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा 2 आएगा। तो इसकी कॉमन रेशो क्या बन गई? हमारी 2 बन गई। तो जीपी सीरीज में हमारा क्या होता है? रेशो क्या होती है? इक्वल होती है। तो अब जनरल टर्म क्या होती है, या जनरल फॉर्म क्या होती है जीपी सीरीज की, इसको हम देखते हैं। A1, A1R, A1R square, A1R cube up to so on A1R n minus 1, A1R की पावर n। इसमें जो हमारे ये है A1 या A भी बोल सकते हैं, ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी। R हमारा क्या हो गया? हमारा कॉमन रेशियो हो गया। ये हमारी जनरल टर्म। इसमें हमें पता होना चाहिए कि इसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं। nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। nth टर्म क्या होती है जीपी सीरीज की? फर्स्ट टर्म हमने देख लिया, ये होती है। कॉमन रेशियो क्या होता है? इसका r होता है। इसकी सेकंड टर्म क्या होगी? जब हम a को r से मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू r, a3 क्या होगी? a इंटू r। ये तो हमारी सेकंड टर्म थी। सेकंड टर्म को जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी थर्ड टर्म बन जाएगी। ऐसे ही करते करते जब हम nth टर्म पे पहुंचेंगे तो क्या आएगा? a इंटू r n माइनस 1 बन जाएगा। तो nth टर्म क्या होएगी? a इंटू r की n माइनस 1। ये देखो इसमें क्या है, जब हमारे पास सेकंड टर्म थी तो r की पावर क्या थी? हमारे पास 1 थी। जब हमारे पास a की 3 निकालनी थी तो r की पावर क्या आई? 2 आई। जब हमें a की पावर n निकालनी है तो इसके में 1 माइनस हो जाएगा, तो a r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? तो जब हमें नेक्स्ट पावर निकालनी है तो उसके पीछे वाली एक पावर आएगी। इसकी जो पावर है ना r की पावर, इसकी एक पीछे वाली आएगी। अब एग्जांपल देखो, फाइंड द 6th टर्म ऑफ जीपी 3, 6, 12 अप टू so on। हमें 6th टर्म निकालनी है कि क्या होगी। a क्या है? इसमें 3 है। r क्या हो गया? 6 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 बन गया। a की पावर क्या निकालनी है? हमें 6 निकालनी है। 3 इंटू 2 की पावर 5। क्या देखा था? एक पावर कम लेनी है ना r की। 2 की पावर क्या आ गई? 5 आ गई। 3 इंटू 32 आ गया। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 96 क्या आ गई? हमारी nth टर्म, या मतलब इसमें हमें n क्या दे रखा था? 6 टर्म आ गई इस जीपी सीरीज की 3, 6, 12 की। ओके, क्लियर? ये था nth टर्म के बारे में। अब हमें इसके सम के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे एपी सीरीज में nth टर्म होती है और सम ऑफ टर्म्स होता है, वैसे ही जीपी सीरीज में होता है। nth टर्म को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसका सम कैसे निकालते हैं। इसका सम निकालने के थोड़े से रूल अलग हैं। इसमें ना कंडीशन आ जाती है, जब हमारे पास एक r है, ये तो नहीं है कि r हमेशा ही हमारे पास पॉजिटिव रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा। जब हमारे पास r इक्वल टू 1 ना हो बट ग्रेटर देन 1 हो तो क्या कंडीशन है? जब हमारे पास r लेस देन 1 होता तो क्या कंडीशन है? जब हमारे पास r इक्वल टू 1 है तो हमारा सम क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब हमारा r 1 से इक्वल तो नहीं है बट 1 से बड़ा है तो क्या होएगा? सम होएगा a की पावर a ब्रैकेट में r की n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। ये हमारा क्या होएगा? सम का फॉर्मूला। जब r लेस देन 1 हो जाए तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, 1 माइनस rn 1 माइनस r, क्योंकि r हमारे पास नेगेटिव दे रखा है। इस टर्म को पॉजिटिव बनाना, r लेस देन है ना, तो ये पॉजिटिव टर्म आए तो इसलिए हम इसको ऑपोजिट कर देते हैं।
आर एन माइनस वन था, ये वन माइनस आर एन बन गया, आर माइनस वन था, ये वन माइनस आर बन गया। क्लियर? जब आर इक्वल टू वन हो जाए, इसमें आर की वैल्यू वन के इक्वल पुट कर दो तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, तो हमारे पास सम क्या आ जाएगा, ए एन ए आ जाएगा। ओके, आर इक्वल टू वन है तो सम एन ए बन जाएगा, आर लेस देन वन है तो क्या बनेगा, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। जब आर ग्रेटर देन वन है तो क्या बनेगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। क्लियर? अब हम ये फॉर्मूलाज हो गए, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या है, फाइनाइट है, 3, 6, 12 अप टू सो ऑन। सीरीज हमने वही लिया जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखी थी, जो हमने एंड टर्म वाली में की थी। ओके, अब हम इसको देखते हैं। देखो आर क्या आ गया हमारे पास, इसमें हमारे पास आर क्या आया, रेशियो निकालने के लिए हमने ना पहले 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 आ गया, फिर 12 को भी 6 से डिवाइड करके देख लिया, फिर भी हमारे पास 2 आ रहा है। तो हमने इससे देखा कि हमारा जो कॉमन रेशियो है वो तो 2 ही आ रहा है। ए क्या है, ए हमें 3 दे रखा है, ए हमारे पास 3 है, एन हमें 5 दे रखा है, हमने सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर एन माइनस वन, क्योंकि इसमें आर हमें फाइनाइट दे रखा है। ओके, तो आर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, ये हमारा सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें सभी वैल्यूज को पुट कर दो, ए की वैल्यू 3 है, आर की 2, एन की 5 माइनस वन, 5 माइनस वन, इसको सॉल्व किया, 2 की पावर 5 क्या होगी हमारे पास, 32 माइनस वन डिवाइड बाई 4 आ गया, 3 इंटू 31 माइनस डिवाइड बाई 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 93 डिवाइड बाई 4, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा था जीपी सीरीज के बारे में। जीपी सीरीज में हमने देखा कि जीपी सीरीज के बेसिक टर्म्स क्या है, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, इसमें nth टर्म क्या होती है, इसमें सम कैसे निकालते हैं, और इसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया। अब हम कुछ और रूल्स हैं जो उनको डिस्कस करते हैं, जो डिविजिबिलिटी में यूज होते हैं। एक्स एन माइनस ए एन है, वो डिवाइड होता है ए एक्स माइनस ए से। ओके, एक्स एन माइनस ए एन है, वो डिवाइड होता है एक्स प्लस ए से, और वैल्यूज ऑफ एन, एन की कोई भी वैल्यू हो, एक्स एन माइनस ए एन है, वो डिवाइड होता है एक्स प्लस ए से, और वैल्यूज ऑफ एन। इस रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे तो रूल देखने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या डिवाइड हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, बट ये रूल है जिससे हम एग्जाम में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये रूल कैसे अप्लाई होंगे। एक 2 की पावर 10 माइनस 1 दे रखा है, इज डिविजिबल बाय, हमें बताना है कि ये कौन सी टर्म से डिवाइड होगा, ये बताना है। तो अब हमें 2 की पावर 10, 1 की पावर भी हम क्या लिख सकते हैं, 10 ले सकते हैं ना, कुछ भी नहीं है, 1 की पावर जो मर्जी ले लो, वो 10 तो होती है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स एन माइनस ए एन बन गया। तो हमें ये तो कंफर्म है ये x माइनस ए से डिवाइड होगा या x प्लस ए से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें x माइनस ए क्या आएगा, 2 माइनस 1 आएगा, 1 से तो डिवाइड होती है सारी टर्म्स, तो x प्लस ए क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो ये इससे क्लियर हो गया कि ये हमारा जो है 3 से ही डिवाइड होगा। बट हम इसको अब डिटेल में देखते हैं कि कैसे होगा। एक्स एन माइनस ए एन इसमें दे रखा है 2 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, ये डिविजिबल किससे होगा, एक्स प्लस ए से होगा, मतलब 2 प्लस 1 जो कि हमारा 3 के इक्वल है। तो अब हम इसको वैसे ही देखते हैं, 2 की पावर 10 क्या होती है, 1024 माइनस 1, ये क्या बन गया, 1023 बन गया। इस 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इसके सारे जो डिजिट्स है ना, इनका सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। 1 + 2 0 + 2 + 3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। 6 हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो जो नंबर है वो हमारा 3 से डिविजिबल है। क्लियर, इसको हमने डायरेक्ट भी देख लिया था कि ये हमारा 3 आएगा। एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने जीपी सीरीज और कुछ रूल्स को डिस्कस किया। होप यू लाइक इट। Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.